आज हम भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का पाठ करेंगे, भावार्थ समझेंगे और काव्यात्मक रूप में इसका पाठ करेंगे। पैंडेमिक की दूसरी वेव डाउनफॉल की तरफ है। एक महीने पहले 4 लाख केस प्रतिदिन आ रहे थे, आज केवल 60,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। वैक्सीन भी स्पीड से लग रही है। कुछ नए स्ट्रेन पैदा हुए हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन सबको हो जाता है, 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो जाता है, तो थर्ड वेव नहीं आएगी। लेकिन मुश्किल है। हिंदुस्तान जैसे जो 5 कंट्री में कोरोना से ज़्यादा फैला था, US, UK, फ्रांस, ब्राज़ील और हिंदुस्तान के अलावा जो 4 कंट्री हैं, उन सबकी आबादी को मिला दिया है, तब भी हिंदुस्तान की आबादी ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का कार्य बहुत कठिन है, आबादी बहुत अधिक है। तो यहाँ संभावना है कि तृतीय लहर जुलाई के आखिरी हफ्ते में आए। इतनी सी बात है कोरोना पैंडेमिक की आज की, और सबके सुखी होने की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् न त्वं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनः कामे प्राणिनाम आपदा। आज मैं फॉर्म पढ़ रहा था, कहीं लड़ाई होती है, कोई किसी को मार देता है तो वो बहुत सारी वीडियो इकट्ठी हो जाती है और उसको कोई अश्लील नहीं करता। अगर एक प्रेमी और प्रेमिका बात करते हैं या चुम्बन लेते हैं, लोग कहते हैं अश्लीलता करते हैं। प्रेम में अश्लीलता है, हिंसा में अश्लीलता नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। कोई ढोना तोड़ता जाइए था, चिंता नहीं होनी चाहिए और प्रेम सबको होना चाहिए। अब हम गीता के 5 अध्याय का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगः च संस्यसि यच्छेयोरेकं जन्मनि सुनिश्चित। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने कहा योग द्वारा कर्म त्याग करो। पुनः क्या कहा कि ज्ञान के द्वारा संसर्ग करते हुए युद्ध रूपी कर्म करो। अतः मुझे निश्चित पूर्वक बताएं, मैं कर्म त्याग और कर्म योग इन दोनों में से क्या करूं। भगवान वाचा संन्यासात् कर्मयोगस्य निःश्रेयसकावुमो त्योति कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मंगलजनक हैं। इसमें से कर्म त्याग की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। कर्म में आसक्ति के त्याग को ही संन्यास कहा जाता है। वास्तव में कर्म त्याग का उपदेश नहीं हुआ है। आसक्ति रहित भगवत व्यक्तित्व, आसक्ति रहित निष्काम कर्म योग करना है। ज्ञेये सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांगति निर्द्वंद्वो ही महाभावो सुखम बंधात् विमुच्यते। ये महाभाव जो द्वंद्व रहित हैं और कर्म फल के प्रति आकांक्षा या पेश नहीं करते हैं, वे ही नित्य सन्यासी हैं। वे ही परम सुखपूर्वक कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो कर्म फल की आकांक्षा नहीं करते हैं, आसक्ति रहते, वही कर्म सन्यासी है।
सांख्य योगो पृथग्वाला रुदन्ति च पंडिता एकम प्यास्थिता सम्मे गोविंदते फलम। तो मैं संन्यास और कर्म योग का मूल तत्व कहता हूँ, श्रवण करो। अपने तो मूल मीमांसकगण इस सांख्य योग और कर्म योग को पृथक पृथक पद्धति के रूप में प्रकाशित करते हैं, किंतु पंडित जन ऐसा नहीं कहते हैं। सांख्य योग या कर्म योग में से किसी का भी सुष्टपूर्वक आचरण करो, उससे दोनों का ही फल तुम प्राप्त करोगे। यह सांख्य प्राप्यते स्थानम तदो कैरपि गम्यते एकम सांख्यं च योगं च यः पृच्छति स पृच्छति। अतएव उक्त दोनों पद्धतियों में एक ही है, केवल दोनों के नाम ही भिन्न है। जो सांख्य और योग को एक समझते हैं वे ही उनके तत्व जानते हैं। संन्यास्तु महाभावो दुःखमाप्तु मेवता युक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरणाधिगच्छति। हे महाभाव, कर्म योग के बिना केवल कर्म त्याग रूपी संन्यास दुखजनक होता है, किंतु योग मुनि बिना किसी क्लेश के ही ब्रह्म प्राप्त करते हैं। योग तो विशुद्धात्मा बीतात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्ति न लिप्यते। योग अपनी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के योग युक्त ज्ञानी होते हैं: विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध चित्त और चैतन्य। ये क्रमशः एक दूसरे से उत्कृष्ट हैं। विशुद्ध चित्त विशुद्ध बुद्धि से उत्कृष्ट है और चैतन्य दोनों से उत्कृष्ट है। ये सभी जीवों के अनुराग भाजन होकर समस्त कर्मों को करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं। नैवं किंचित करोमि युक्तो मनि तत्त्वजित् वचन श्रवणं स्पर्शन जिगरस्नन् गच्छन् सपन श्वसन पिल्लपन विसर्जन ग्रहण उन्मीषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियादेशु वर्तन्ते इति धारयन्। कर्मयोगी दर्शन श्रवण स्पर्शन घ्राण भोजन सुमन निद्रा और श्वसन की क्रिया करने पर भी तत्व ज्ञान बस ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। विलाप जब त्याग द्रव्य ग्रहण उन्मेष और निवेश के समय ऐसा मानते हैं कि मैं जिसे जड़ देह में अवस्थित हूँ वही सभी कार्य कर रहा है, वस्तुतः मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति जा लिप्यते नासा पापीन पन्नपत्र विवाहसा। जो कर्म को ब्रह्म में अर्पण करते हुए फलाशक्ति त्याग कर कर्म करते हैं, जैसे जल में रहने पर भी पन्नपत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वे पाप कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियारपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा शुद्धये। चित्त शुद्धि के लिए योगी गण कर्म फलाशक्ति त्याग कर काय मन बुद्धि द्वारा अथवा कभी केवल इंद्रिय द्वारा कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकीं युक्ते काम कामरेण फले सक्तो निबध्यते। योगी कर्म फल को त्याग कर नैष्ठि की शांति अर्थात कर्म मोक्ष प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर अयुक्त पुरुष और सकाम कर्मी काम ज्योति के कारण फलाशक्ति द्वारा कर्म करते हैं।
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि न कुर्वन् कार्यन। बाह्य समस्त कार्य को करने पर भी पूर्वोक्ति के अनुसार मन के द्वारा इन सबको संन्यास कर जीव 9 द्वारों वाला देह रूपी घर में सुख से निवास करता है। वह न तो उसमें कुछ करता है, न ही किसी और से कुछ करवाता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगम स्वावस्तु स्वर्धते। इतने लोगों की कर्तव्य न कर्म और न ही कर्मफल के संयोग को सृजन किया है, पर इनका स्वभाव बता अनादि अविद्या ही इनमें प्रवृत्त हो रही है। जीव का कर्तव्य नहीं है ऐसा कहने से ये मत समझो कि परमेश्वर के द्वारा इस समस्त कर्म प्रवृत्ति हुई है। लोगों की कर्तव्य और कर्म परमेश्वर के द्वारा है, ऐसा कहने से परमेश्वर का वैषम्य और निष्ठुरता स्वीकार करनी पड़ेगी। कर्मफल का संयोग भी उनके द्वारा नहीं है। ये सब जीवों के अनादि अविद्या रूपी स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानिना वृतं ज्ञानं तेन भुयन्ति जन्तवः। ईश्वर जीव की सुकृति और दुष्कृति ग्रहण नहीं करते हैं। जीव स्वभाव से इस ज्ञान स्वरूप है। अविद्या शक्ति के द्वारा उस स्वरूप के आवृत हो जाने के कारण जीव शुद्ध दशा को प्राप्त होता है। इस अवस्था में जीव मोह प्राप्त कर समय को कर्म करता कहकर अपमान करता है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञान तेषां नास्तिमात्मना तेषामादित्य वज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। ज्ञान 2 बार के होते हैं, प्राकृत और अपराकृत। प्राकृत अथवा जड़ प्रवृत्ति संबंधी ज्ञान को ही जीव का ज्ञान या अविद्या कहते हैं। अपराकृत ज्ञान ही विद्या है। अपराकृत ज्ञानोदय होने से जिन जीवों का प्राकृत ज्ञान नष्ट हो जाता है उनके निकट परम ज्ञान रूप अपराकृत ज्ञान उदित होता है। अपराकृत परम तत्व का प्रकाश करता है। तद्बुद्ध यस्त तदात्मान यस्तिनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते पुनरागति ज्ञान विभु कल्मषा। इनकी बुद्धि मन और निष्ठा की गति वे अपराकृत स्वरूप विशिष्ट परमेश्वर हैं। वे विद्या और अविद्या रूप कल्मष को धोकर पुनरावृत्ति रूपी मोक्ष प्राप्त करते हैं। मेरे प्रति ही जिनकी अपराकृत गति है उनकी जड़ती समाप्त हो जाती है। वो अवस्था में मेरा नाम श्रवण कीर्तन से उन्हें की होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शन। अपराकृत को प्राप्त समस्त जानी प्राकृत गुण द्वारा उत्तम मध्यम और अधम रूपी वैषम्य का परित्याग कर विद्या अपने से युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और चंडाल सबके प्रति समदर्शी होकर पंडित संख्या से अवृत होते हैं। एवं ते सर्वो तेषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हिं समं ब्रह्मो तस्मात् ब्रह्मणि ते तिष्ठता। जिनका मन साम्य में अवस्थित हो गया है बीज लोक में ही सर्ग अर्थात संसार को जीत चुके हैं। वे तथा ब्रह्म दोनों ही समत्युक्त एवं निर्दोष हैं, अतः वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। न प्रियम प्राप्य नोदीजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिरबुद्धिर्संगूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्म पुरुष ब्रह्म में अवस्थित प्राप्त कर बाह्य वस्तुओं में अनासक्त
ना होकर स्थिरभूत वाले होते हैं। वे जड़ जगत के प्रिय अप्रिय वस्तुओं को प्राप्त कर हर्षित और उद्विग्न नहीं होते। बाह्य स्पर्श से स्वसत्तात्मा विन्त्यात्मनि यत्सुखं साभ्यं योगो युक्तात्मा सुखम क्षये यम सनुते। वे ब्रह्मविद पुरुष चिदगत सुख प्राप्त करते हैं। वे ब्रह्म योग युक्त होकर अक्षय सुख लाभ करते हैं। यही संस्पर्श या भोगा दुःखयोनय आदंतवंत कौन्ते नाति सूदम के हृदय। इस प्रकार विवेकवान पुरुष इंद्रियों के विशेष सुख में नहीं आसक्त होते। इंद्रिया जनित समस्त सुख दुख को भी सब करते हैं। ये केवल संसद से उत्पन्न होते हैं। ये कौन्ते पूर्व पंडितगण उन सभी अनित्य सुखों में कभी आनंद प्राप्त नहीं करते। ये यात्रा के लिए मात्र निष्काम रूप से इससे संबंधित कर्मों को करते हैं। सखनोटी है वह या कौणु व्याग शरीर मोक्षण वाक काम क्रोध वम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। जड़ शरीर की त्याग होने पर विषयों को स्वीकार करना ही होगा। ऐसा जानकर जो निष्काम कर्मियों द्वारा काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हैं, वे ही यथार्थ सुखी है। योगोन्त सुखोन्त याराम स्थितान्त ज्योतिर्वेया स योगी ब्रह्म निर्वाणम जन्म भूतो विगच्छति। जो बाह्य जगत के सुख आराम और ज्योति को अनित्य मानकर अंतर जगत के सुख आराम और ज्योति रूपी सब तक ज्ञान को स्वीकार कर ब्रह्मभूत होते हैं, वे ही योगी है एवं वे ही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कल्मषा देवायतात्माना सर्वभूते तीर्थता। संयत सभी जीवों के हित में कार्य में रत तथा संशय रहित निष्काम ऋषिगण